न्यू अपडेट मिली है मुझे। कौन सी? खुदा खैर करे, बताइए। हाँ, ये सीमा है ना, अयोध्या गई थी राम मंदिर। क्या बात कर रही हैं? मतलब राम मंदिर, ये वही जो 1 साल 1.5 साल पहले उद्घाटन हुआ था, जब हाँ इसने कोशिश की थी। हाँ हाँ, सिर्फ 2 दिन पहले गई, 2 दिन के लिए गई थी, 2 दिन पहले। सीमा हैदर के हवाले से एक बहुत एक्सक्लूसिव ब्रेकिंग न्यूज लेकर आया हूं दोस्तों। बड़ी खबर, बड़ा खुलासा। सीमा हैदर राम मंदिर अयोध्या पहुंच गई। वहां क्या उसकी गतिविधियां रही वो भी डिस्कस करेंगे। अंदर से खबर ये हमें बताई गई, एक बहन है जिन्होंने राब्ता किया, संपर्क किया, तो आप लोग एक्सक्लूसिव ये बातचीत सुनेंगे। और व्हाट्सअप कॉल है, उनकी परमिशन से ही मैंने कॉल रिकॉर्ड की और आप तक ये पहुंचा रहा हूं। और आप लोगों को जगाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये औरत, सरकार, केंद्र सरकार या राज्य सरकार किस तरीके से सीमा का समर्थन कर रही है। और हिंदुस्तान के लोग और ये खुद बहन कह रही है कि पता नहीं हमारी सरकार कर क्या रही है, क्या नींद की गोलियां खा के सो रही है। एक औरत जो कि हाउस अरेस्ट है, नज़रबंद है, वो कैसे राम मंदिर जा सकती है? बाय द वे दोस्तों, आप लोगों को याद होगा जब राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा था तो उस वक्त एक सियासतदान है, एक नेता हैं राजवर्धन परमार, जो कि बाद में सीमा के मुखालिफ भी हो गए थे, एपी सिंह के मुखालिफ हो गए थे। उन्होंने एड़ी चोटी का जोर लगाया था कि सीमा, किसी भी तरह सीमा को लेके जाएंगे, लेकिन सरकार ने, प्रशासन ने उस वक्त इजाज़त नहीं दी थी। लेकिन सूत्र जो थे, हमारे कुछ लोग जो जुड़े हुए थे, उस वक्त भी उन्होंने कहा, दावा किया था कि सीमा गुप्त तरीके से उस वक्त भी गई थी। लेकिन अब तो खुलेआम अब ये कंफर्म हो चुका है कि वो राम मंदिर जा चुकी है। वो कहीं भी जा सकती है, कहीं भी जाती है, कोई पूछने वाला नहीं। चलें ये ऑडियो सुनते हैं। हेलो। हेलो। हाँ, नमस्ते तनवीर जी। सलाम, नमस्ते जी। कौन बात कर रहे हैं? अच्छा, आप वही है ना जो कुछ दिन पहले आपने बात की थी? हाँ, जो रात से मिली थी मैं। जी जी। राज से नहीं, फरहान से मिली थी ना आप? वही हैं? फरहान, हाँ, उसका नाम राज रख दी तो हम राज ही बोलते हैं। हाँ, तो आज न्यू नंबर से आप बात कर रही हैं ना, इसलिए मैंने कहा कि पता नहीं ये कौन जी, है। नहीं नहीं। अच्छा। मुझे न्यू अपडेट मिली है मुझे। कौन सी? खुदा खैर करे, बताइए। हाँ, ये सीमा है ना, अयोध्या गई थी राम मंदिर। क्या बात कर रही हैं? मतलब राम मंदिर, ये वही जो 1 साल 1.5 साल पहले उद्घाटन हुआ था, जब हाँ इसने कोशिश की थी। हाँ हाँ, सिर्फ 2 दिन पहले गई, 2 दिन के लिए गई थी, 2 दिन पहले। पक्की बात है? जी हाँ, वो म, कहीं पर भी घूमती है वो। नहीं तो आपको कैसे पता है कि वो अयोध्या गई है? मैं उसके पास में तो रहती। इससे पहले आपके साथ में बात हुई थी ना मेरी। हाँ। पता पता यहाँ पे एक दूसरे को सारे बात कर लेते हैं हम लोग। अच्छा, तो जी ये, जी जी। अच्छा, अयोध्या गई है और कौन लेकर गया, कोई पता है? एपी सिंह साथ था, सचिन साथ था, कौन साथ था, या ये लोग थे नहीं? ये एपी सिंह लेके गया उसको कार में। अच्छा। आगे से बैठ गया होगा वो, पर उसके लिए कार आई थी। कार कौन सी? बड़ी कार थी, छोटी कार थी, कैसी कार थी? बड़ी कार थी। हाँ। उसमें कम से कम 5 लोग आते, इस टाइप की कार थी। अच्छा। 5-6 लोग आराम से आ जाते। हाँ। ये कैसे घूम रही, नहीं पता। नहीं तो ये, कहाँ तक चले जा रही है लेडी। तो ये तो आप, यहाँ हमारे, जी जी। बोल, हमारी सरकार को क्या हो गया समझ में नहीं आ रहा। तो आप ये सवाल सरकार इसको से ना, पूछे ना। अरे यहाँ के प्रशासन क्यों काम नहीं कर रहे, नहीं समझ में आ रहा। सरकार तो ठीक है फिर भी। नहीं तो सरकार कैसे ठीक है जब साथ दे रही है प्रशासन? सरकार अगर 1 मिनट में ना, अगर वो चाहे तो इसको डिपोर्ट कर सकती है, तो फिर कैसे सरकार ठीक कैसे है? ये कैसे घूम रही है वही नहीं समझ में आ रहा। बिंदास बच्चों को छोड़ देती, वो अपने मन में जो आता वो करती, बेवकूफ औरत। बच्चों की तो उसको टेंशन नहीं है। मेरे को रिसेंटली ना 2 बच्चे दिखे थे। कब? अभी? कब की बात है? अभी ये अभी अयोध्या जाने से पहले या बाद में? अयोध्या ये चले गई थी, इसको इसको ये तो बच्चों को छोड़ के चले गई, ठीक है। हाँ। फिर
मैं ना पास से गुजर रही थी कि आंटी आप वही है ना, बल्कि राज बोल रहा था आप दोनों बच्चे है ना भाग लेते हैं मेरे राज पास वही में। आपने फरहान पापा से फरहान बोल बात रहा। की? फरहान, हाँ फरहान। क्या बोला है उसने? पापा से बात की आपने? उस दिन आपसे बात हुई थी ना, पापा से बात की आपने? मुझे अच्छा। बात करना है पापा से। फरहान ने बोला है? हाँ हाँ हाँ, फरहान ने। तो फिर आपने क्या बोला? मैं बोली बेटा मेरे पास तो नंबर नहीं है पापा का। तो बोले अच्छा। मुझे ना घर जाना है, यही बोल के वो छोटा सा फेस कर ले। बच्चे इतने कमजोर हो गए कि आप देखो, उन लोग को इसलिए तो स्क्रीन पे नहीं लेकर आ रहे ये लोग। अच्छा। ये बच्चों को क्यों नहीं लेकर आ रहे सामने, बताओ। ये तो अब आपको पता है, आप पड़ोसन है उसकी, आप उधर ही रबूपुरा में रहती हैं, तो वैसे भी आपने पहले बताया था कि ये औरत दिन में 4-5 दफा निकलती है शॉपिंग के लिए, कभी कोई लेके जा रहा होता है, कभी कोई लेके जा रहा होता है, ऐसा ही है? ये शॉपिंग करने के साथ साथ में अभी आउट ऑफ सिटी भी तो चली गई वो। तो ये अच्छा, जो अयोध्या या राम मंदिर है वो कितना दूर है? बहुत ज्यादा दूर है? हाँ वहाँ पास से थोड़ा सा, वहां से पास ही है। अच्छा। पास ही, हाँ यहाँ से पास ही है थोड़ा सा। अच्छा। तो हाँ हाँ। तो मतलब ये वहां पे तो अलाउ नहीं है मेरे ख्याल में। जब उद्घाटन हो रहा था तो तब भी सीमा, एपी सिंह और एक राजवर्धन परमार है, एक नेता है, उसने भी कोशिश की थी कि सीमा अयोध्या जाएगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, लेकिन उस वक्त प्रशासन ने इसको अनुमति नहीं दी थी। ये अभी थोड़ी ना बता के गई, ये तो ऐसा बिन बोले चली गई रात के टाइम पे, 12:30-1 बजे के टाइम। अच्छा। हाँ ये ऐसे ही चली गई सीधे सीधे। और पता नहीं इसको क्या हो गया, ना बच्चों की तरफ ध्यान होता है ना तो कुछ होता है, ये अपने मन में आता है वही काम करती है। तो भाई ये देखें, ये तो बड़ी अजीबोगरीब बात है कि ये औरत कहाँ कहाँ जा रही है, मंदिर जा रही है, कभी शॉपिंग मॉल जा रही है, कभी कुछ। और आप अच्छा, इसके पास लोग भी आते हैं गाड़ियों में? हाँ, अभी उसके साथ में भी जब वो राम मंदिर गई थी उसके साथ में 2 लोग थे। नहीं, जाते हुए या वापसी पे? जाते हुए। अच्छा, 2 लोग कौन थे, कोई पता है? वहां के मंदिर, वहीं अयोध्या के रहने वाले थे? नहीं पता मुझे, मैं देखी नहीं कौन है क्या है, पर दो लोग थे। अच्छा, तो 2 लोग कैसे थे? कोई वो मंत्री थे, कोई सियासतदान नेता थे, क्या थे, कुछ अंदाजा है? नहीं नहीं, वो चीज का अंदाजा तो नहीं है। मंत्री थे, मंत्री थे वो, हाई पोस्ट पे ही लग रहे थे वो, उनके कपड़ों के हिसाब से तो लग रहे थे वो हाई पोस्ट से। अच्छा। तो हाँ हाँ। अब आप देखें कि जो औरत हाउस अरेस्ट हो, जो नजरबंद हो, वो कैसे जा सकती है? और फिर वो बच्चों को छोड़ के। और एक दफा बच्चे हरकत, उसने, सचिन ने हरकत की थी, एक गलत अश्लील हरकत। अरे हाँ वो सचिन, इसीलिए तो मुझे जैसे ही पास आते हुए देखा वो बच्चों को ऊपर बुला लिया। अच्छा, जब आप, जैसे मैंने बात किया, हाँ, हाँ हाँ, जब मैंने बात किया ना बच्चों से, फरहान से? फरहान से, दोनों बच्चों से। अच्छा। हाँ वो ऊपर बुला लिया, भाई किससे बात कर रहे हो, चलो ऊपर, ऐसे डांट के बुला लिया। वो प्यार व्यार नहीं करता बच्चों से, झूठ मूठ का दिखा रहा है वो सिर्फ। अच्छा, तो मुझे एक बात बताएं, आप थी ना, जो चाइल्ड लाइन पे भी आपने उनको सबूत दिए थे जब सीमा की ऑडियो वायरल हुई थी, तो उन्होंने ये कहा था आपको कि भाई आप जो संबंधित थाना है, आप वहां पे बच्चों की कंप्लेन करें कि बच्चों को मारता है। आप वही आप ही ने बताया था ना, सबसे पहले रिपोर्ट आपने की थी। इसके, हाँ इससे पहले आपने कई वीडियोस देखे थे बच्चों को किस तरह से वो इग्नोर मारता है और जोर से ढकेल देता है, बच्ची गिर के ऐसे चले जाती है। स्टार्टिंग में भी देखा होगा, सारी मीडिया देख रही है, सारे लोग देख रहे हैं, हाँ। पुराने वीडियो पड़े हैं ना बहुत सारे। जी जी। ये कभी भी इसका, ये ड्रिंक करके आता है ना तब पीटता है सबको। अच्छा। सीमा की भी धुलाई होती है। नहीं तो सीमा भी ड्रिंक करती होगी? हाँ करती है वो तो आराम से, अच्छा। ड्रिंक करते तब बहुत। तो ये जो आपने एक दफा ऑडियो भेजी थी, घर में लफड़ा हो रहा था, शोर शराबा हो रहा था, सुबह 10-11 बजे का टाइम था, तो वो क्या था? जी, मतलब वो इसकी धुलाई हो रही थी? धुलाई हो रही नहीं, बाहर से आया था तब वो एक बंदा और ये सचिन पुकार रहा था।
अच्छा, बाहर से कोई अननोन बंदा आया था सीमा के घर? हाँ, अननोन बंदा है वो, पता नहीं रघुपुरा का ही है या रघुपुरा के बाहर का है, वो भी मुझे नहीं पता। अच्छा, तो ये तो बड़ी खतरनाक बात बता दी कि सीमा भाई राम मंदिर पहुंच गई, हाँ? और वहां पे कितने दिन गुजारे जी, इसने? दो दिन लगे उसको। अच्छा, 2 दिन में जाकर आ भी गई वो तो ये तो वीडियो डेली अपलोड करती है, फिर वो क्या क्या हिसाब है? वो तो हर रोज अपने वो चैनल। पहले से बना के, नहीं पहले से बना के रखती है ना, कुछ कुछ तब का तब अपलोड कर लेती है अच्छा, स्टॉक बना के रखा हुआ है पहले से? जी हाँ, वो बेवकूफ औरत इतना नहीं समझ रही कि उसको नोटिस करने वाले भी बहुत है। इतनी बेवकूफ है वो हाँ वो वो समझती कि मैं ही होशियार हूँ और कोई होशियार नहीं है वो। हाँ, तो नहीं, आप बुरा नहीं मानना, आप 140 करोड़ लोगों को तो वो बेवकूफ बना रही है, मानोगी या नहीं मानोगी? हमारी सरकार को पता नहीं क्या हो गया। क्या हो गया, क्यों रखे सारे लोग यही तो बात बोल रहे हैं कि ये एक ही लड़ी क्यों बची हुई है अच्छा पाकिस्तान अच्छा, की। एक मिनट, अभी एक खबर बड़ी वायरल हो रही है, आपके हिंदुस्तान के लोग ये कह रहे हैं कि गृह मंत्रालय ने एक अदालत से, कोर्ट से सवाल पूछ लिए कि भाई ये औरत क्यों है यहाँ पे। ऐसा हो सकता है? पॉसिबल है? हाँ, हो सकता है, पर उन लोगों पता नहीं क्यों लोग एक्शन नहीं ले रहे। प्रशासन तो कर सकती है बहुत कुछ, उनके हाथ में बहुत है करने के लिए कि हम इसको कैसे बाहर भेजे, कुछ भी, यानी आप कुछ एक्शन ही नहीं हो रहा। 3 साल हो गए, बच्चों का करियर खराब हो रहा, ना तो लोगों की पढ़ाई हो रही है, हाँ। ना ही लोगों का अच्छे से पालन पोषण हो रहा है। अच्छा सारे प्रशासन को बताए, आपने चाइल्ड लाइन को बोला, वो क्या वीडियो नहीं देख रहे होगे? हाँ, चलें, ठीक है, आप अपना ख्याल रखिए और जो भी अपडेट हो वो बताते रहिए, ठीक है? आपका दिल से शुक्रिया, सही है ना? जी जी जी, ओके, बाय बाय। नमस्ते। नमस्ते, सलाम, नमस्ते। दोस्तों, आप लोगों ने रिकॉर्डिंग सुनी जिसमें रबुपुरा की मकामी जो खातून है, महिला है, जो हमारी बहन है, उन्होंने क्लियरली कहा कि सीमा बिल्कुल आज़ादी के साथ घूम रही है। और एक मर्तबा फिर इस बहन की फरहान खान से बात भी हुई, ठीक है, और उनसे बातचीत कर रही थी कि जो AP सिंह की अवैध नस्ल है सचिन चूहा, वो दीवार के ऊपर से जब देखा कि ये औरत उन बच्चों के साथ महवे गुफ्तगू है, सवाल जवाब कर रही है, तो उसने कहा कि अंदर आ जाओ, ठीक है। तो सीमा भाई मज़े कर रही है, इंजॉय कर रही है, जहाँ उसका मन करता है, कोई पूछने वाला नहीं है। सीमा मामले की मैं बात कर रहा हूँ। सीमा मामले में ना कानून है, ना संविधान, ना अदालतें, ना कोर्ट कचहरी, ना एजेंसियाँ, ना प्रशासन, ना इंतज़ामिया, ना सरकार। सीमा सब पे भारी है, सीमा सब पे भारी है। सीमा 140 करोड़ लोगों के सीनों पे नंगा नाच कर रही है। गुस्सा आए तो आए, हमें कोई परवाह नहीं। सीमा ने सब कुछ दिखा दिया, एक्सपोज कर दिया कि इस भारत में अगर कोई भी आना चाहे मेरी तरह मेरे नक्शे कदम पर घुस जाए। ठीक है दोस्तों, इजाज़त चाहता हूँ, हाजिर होगा किसी और वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।